पिता के प्रेम की धुन। रकत का क्या किया जाए, एक घटना है जिसे किसी ने बताया हुआ है। सच है या गढ़ा हुआ, मगर बिना रोए मैं आपको सुना नहीं सकता। कभी मुलाकात हो तो फरमाइश भी मत कीजिएगा। बहुत कोशिश करता हूं मगर आखिरी जुमले नहीं निकलते। तहरीर कुछ यूं है। वालिद साहब से किसी बात पर तकरार हो गई और मैं गुस्से में घर से चला आया। कुछ देर बाद जब गुस्सा कम हुआ तो शर्मिंदगी हुई कि वालिद साहब ने कुछ ऐसा गलत भी नहीं कहा था। वालिद साहब गुस्से के तेज हैं और मैं भी उन्हीं पर गया हूं, मगर आज तो मैं गुस्से में ज्यादा ही बोल गया। वालिद साहब खामोश हो गए और मुझे पहली बार एहसास हुआ कि वह बूढ़े हो गए हैं। नदामत, शर्मिंदगी गालिब आई तो वालिद साहब को मैसेज किया कि घर वापस आ रहा हूं और आकर आपके पांव चूमने हैं, और मालूम यह करना है कि पांव का ऊपरी हिस्सा ज्यादा नरम होता है या पांव के तलवे। यह मैसेज वालिद साहब को करके मैं वापस घर रवाना हो गया। दोस्तों, यहां तक का वाकया टिपिकल है। मेरा यह अंदाज भी नहीं और न ही मुझे कुछ ज्यादा प्रभावित करता है, मगर अगले 2 जुमले मैं रोए बिना अदा नहीं कर सकता। घर पहुंचा तो वालिद साहब ने पांव में झुकने से पहले ही गले से लगा लिया और कहने लगे, आओ इधर मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें बताता हूं। पांव के तलवे पांव के ऊपरी हिस्से से ज्यादा नरम होते हैं, क्योंकि बचपन में जब तुम पालने में होते थे तो मैं तुम्हारे तलवे चूमा करता था। उनकी नरमाहट आज भी मेरे होठों पर बाकी है। पता नहीं, बस मुझे रोना आ जाता है। ये रकत भी अजब मुसीबत है, बात ही नहीं करने देती।